चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 12 के कंटिन्यूटी का पार्ट 2 में एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल 5x माइनस 3, x इक्वल टू 0, x इक्वल -3 तथा x इक्वल 5 पर सतत है कि नहीं, ये जांच करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं x बराबर 0 के लिए। मान लीजिए आपके पास फंक्शन है 5x माइनस 3 और x बराबर 0 पर चेक करना है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए एक रफली डायग्राम हम जिस प्रकार बना लेते थे, आप लोगों को जो है कॉपी में नहीं बनाना है, लेकिन हम समझाने के लिए बना लेते हैं। मान लीजिए कोई फलन का वक्र है, इस पर कोई बिंदु है 0। तो यहाँ ये देखना है कि इसके लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड के लिए इन्होंने केवल एक ही फंक्शन दे रखा है। ये एक क्रिटिकल पॉइंट है और इसके लेफ्ट साइड में भी वही फलन है और राइट साइड में भी वही फलन है। तो इसके लिए आपको LHL और RHL अलग अलग लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि जिस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में फलन दूसरा दिया हो और राइट साइड में फलन दूसरा हो जाए तो वहाँ पर LHL और RHL लगाने की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा ज़रूरी नहीं है कि आप LHL और RHL लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 0 के लिए जो है फंक्शन का मान निकालते हैं। तो x की जगह यदि 0 रखते हैं हम लोग तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये हो गया 0 माइनस 3, आया आपके पास -3। ठीक, इसके बाद लिमिट का मान निकालते हैं। हमने बताया कि आपको जो है LHL और RHL निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप लिमिट ले सकते हैं, क्योंकि इस क्रिटिकल पॉइंट के LHL पर भी वही फलन रहेगा और RHL पर भी वही फलन रहेगा, इसलिए हम लोग लिमिट डायरेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), तो f(x) क्या है आपका 5x माइनस 3, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 5x माइनस 3, लिमिट लेने पर तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये हो गया 0 माइनस 3 बराबर -3। ध्यान से देखिए, आपका f(0) जो है इक्वल आया है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) के। तो यहाँ से ये पता चलता है कि फंक्शन पर 0 का मान और लिमिट x टेंड्स टू 0 का मान दोनों बराबर हैं। इसलिए जो है यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 0 पर निम्नलिखित फलन सतत होगा। एक बार और समझ लेते हैं कि फंक्शन हमारे पास दिया था f(x) इक्वल 5x माइनस 3। LHL और RHL लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि एक ही फलन दिया गया है। x बराबर 0 के लेफ्ट साइड में भी वही फलन रहेगा और राइट साइड में भी वही फलन रहेगा, इसलिए हमने LHL और RHL नहीं लगाया, डायरेक्ट लिमिट ले लिया है। तो फंक्शन 0 पर मान आ गया -3 और लिमिट लेने पर भी मान आ गया -3, दोनों इक्वल है, इसलिए x बराबर 0 पर निम्नलिखित फलन क्या होगा, सतत होगा। अब कहा है इसी फंक्शन पर x बराबर -3 के लिए चेक करना है। तो x बराबर -3 के लिए भी फंक्शन का मान चेक करते हैं। तो x की जगह -3 रखते हैं, तो 5 गुणे -3 और ये -3, तो आ गया -15 -3 बराबर आ गया -18। तो -3 पर फंक्शन का मान आया है -18। अब चूंकि एक ही फलन है तो LHL और RHL निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिमिट का मान निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 और f ऑफ x, और चूँकि फंक्शन हमारे पास है 5x माइनस 3, तो x टेंड्स टू -3 5x माइनस 3, लिमिट का मान रखने पर तो 5 इंटू -3 और -3, तो -15 और -3 आपके पास आ गया -18। तो यहाँ पर भी देखिए कि लिमिट का मान जो है वो फंक्शन के मान के बराबर आया है -3 पर। तो क्या हो जाएगा,
ये भी एक आपका सतत हो जाएगा फलन किस पर, x बराबर -3 के लिए। अतः x बराबर -3 के लिए f ऑफ x फलन सतत होगा। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि ये x बराबर -3 के लिए हमने चेक किया है कि फलन सतत है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है। इस बार बोला है कि आप x बराबर 5 के लिए चेक करिए। तो x बराबर 5 के लिए, x बराबर 5 के लिए फंक्शन पर x का मान 5 रखते हैं। तो 5 गुणे 5 -5, तो 25 - 5 बराबर आपका आया 20। और लिमिट का मान निकालते हैं। तो x टेंड्स टू 5 fx, और चूंकि फंक्शन हमारे पास है 5x माइनस का 5, लिमिट का मान रख दो। तो 5 गुणे 5 माइनस का 5, तो 25 - 5 क्या आ गया 20। तो देखिए फंक्शन पर मान और लिमिट का मान दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर 5 के लिए भी क्या हो जाएगा, फलन सतत होगा। तो फलन सतत होगा x बराबर 5 के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। x बराबर 3 पर फलन f(x) इक्वल 2x² माइनस का 1 के सातत्य की जांच कीजिए। किस बिंदु पर पूछा है, x बराबर 3 के लिए पूछा है। तो मान लीजिए इस फलन का हमारे पास कोई वक्र है और इस पर कोई बिंदु था x बराबर 3। अब ये देखिए कि x के थोड़ा सा पहले भी एक ही फलन हमको दिया गया है और x के थोड़ा सा बाद भी एक ही फलन दिया गया, मतलब LHL के लिए भी वही फलन है और RHL के लिए भी वही फलन है। तो इस पर भी हम लोग LHL और RHL लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम लोग लिमिट ले सकते हैं। तो फंक्शन लिखते हैं, हमारे पास फंक्शन है 2x² माइनस का 1। तो x बराबर 3 के लिए तो f ऑफ 3 2 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 गुणे 9 माइनस 1, तो 18 माइनस 1 बराबर हमारे पास आया 17। तो फलन का मान आया 3 पर 17। अब लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, फलन हमारे पास है 2x² माइनस का 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 2x² माइनस का 1, लिमिट का मान रखने पर तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 2 गुणे 9 माइनस का 1, तो 18 माइनस 1 बराबर 17। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन ऑफ x इक्वल आया है f ऑफ 3 के, मतलब कि x बराबर 3 के लिए लिमिट का मान फंक्शन के मान के बराबर आया है, इसलिए x बराबर 3 पर फलन सतत होगा। x बराबर 3 पर फलन सतत होगा। देखिए अभी इन दोनों सवालों में हम लोगों ने ये देखा कि एक हमारे पास फंक्शन देता था और इस फलन को वो किसी बिंदु पर, एक निश्चित बिंदु पर पूछता था कि ये सतत है कि नहीं। इस पर एक बिंदु दे देता था, इसके लिए पूछता था कि ये सतत है कि नहीं। तो हम लोग फंक्शन पर उसका मान देखते थे और फिर उसकी लिमिट पर मान देखते थे, और यदि दोनों बराबर आ जाते थे तो वो दोनों सतत हैं। यहाँ पर LHL और RHL इसलिए नहीं निकाला क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर भी वही फलन का यूज हो रहा है और राइट हैंड साइड पर भी वही फलन का यूज हो रहा है, तो इसलिए LHL और RHL निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आगे कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें हम करके आपको दिखाएंगे कि LHL और RHL की आवश्यकता कब पड़ जाती है। इन सवालों में भी आप LHL और RHL लगा सकते हैं, लेकिन जब आवश्यकता नहीं है तो सवाल को हम लोग बड़ा क्यों बनाएं। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। और पहला है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। तो यहाँ पर पूछा है कि इसके सातत्य की जांच कीजिए, और इस बार जो है आपको कोई एक निश्चित बिंदु नहीं दिया गया है। तो हम ये देखते हैं कि मान लीजिए इस फलन का ये वक्र यहाँ पर दिया है, और पिछले सवालों में देखा था कि कोई एक निश्चित बिंदु इस वक्र का दे देता था, उस पर
सततता चेक की जाती थी, लेकिन इस बार जो है ना इस पूरे फलन की सातत्यता चेक करनी है। मतलब यहाँ पर जितने भी बिंदु हैं, कहीं पर भी जो भी बिंदु हैं, तो क्या उन बिंदुओं के लिए फलन सतत है कि नहीं है, तो किसी भी बिंदु के लिए चेक करना है। लेकिन एक बात और यहाँ पे देखिए कि पूरे वक्र के लिए चाहे जितने भी बिंदु हों, सब के लिए एक ही फलन दिया गया है। मतलब यहाँ पर भी LHL और RHL लगाने की आवश्यकता हमें नहीं है, तो हम यहाँ पर भी LHL और RHL नहीं लगाएंगे। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि यहाँ पर कोई एक निश्चित बिंदु दिया गया हो। जैसे पिछले सवालों में था कि x बराबर 2 के लिए सततता चेक कीजिए, x बराबर 3 के लिए सातत्यता चेक कीजिए। यहाँ पर कोई भी मान ले सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं जिसके लिए फलन जो है क्या हो, परिभाषित हो। तो मान लीजिए कि आपको कोई एक बिंदु है x बराबर c, माना x बराबर c के लिए फलन परिभाषित है, जहाँ c कोई क्या है, वास्तविक संख्या है। c कोई वास्तविक संख्या है। ठीक, तो फलन पर मान चेक करते हैं। तो f ऑफ c और x की जगह c रखते हैं, तो आया हमारे पास c माइनस 5। तो फंक्शन पर c का मान रखने पर हमारे पास आया c माइनस 5। अब आप लिमिट निकालिए, तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, और फंक्शन आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस 5। अब इसका मान रख देते हैं, तो c माइनस 5। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इक्वल है फंक्शन ऑफ c के। मतलब लिमिट का मान और फंक्शन का मान दोनों बराबर आए हैं, c माइनस 5। इसलिए किसी भी वास्तविक संख्या c के लिए फलन क्या होगा, फलन सतत होगा। ठीक है, तो इस बार हमने ये देखा कि कोई निश्चित बिंदु नहीं दिया गया था। इस पूरे फलन पर कहीं पर भी कोई बिंदु आए तो वो बिंदु इस फलन के लिए सतत है कि नहीं, तो सभी बिंदुओं के लिए चेक करना था। मान लीजिए इसमें अनलिमिटेड बिंदु थे और उन सभी बिंदुओं के लिए आपको सातत्यता चेक करनी थी, तो हमने c एक ऐसा बिंदु ले लिया जो कहीं पर भी स्थापित हो सकता है और c के लिए ये फलन परिभाषित था। तो c एक कोई वास्तविक संख्या है। तो एक बार पहले इसको फलन पर चेक करते हैं, फंक्शन पर इसका मान चेक करते हैं, इसके बाद लिमिट निकालते हैं। लिमिट हमने बताया कि फलन केवल एक ही दिया है, तो LHL और RHL पर दोनों पर एक ही फंक्शन मौजूद रहेगा, इसलिए LHL और RHL निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि क्रिटिकल कोई पॉइंट हमारे पास नहीं था जिसके लेफ्ट साइड में दूसरा फलन बन जाए, राइट साइड में दूसरा फलन बन जाए। इस वजह से हमने डायरेक्ट लिमिट लगा दी है और यहाँ पे देखा कि लिमिट का मान और फंक्शन का मान दोनों बराबर आया है। इसलिए इस फलन पर किसी भी वास्तविक संख्या c के लिए फलन क्या होगा, सतत होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, f ऑफ x इक्वल 1/x माइनस 5, जहाँ x इक्वल नॉट 5। x इक्वल नॉट 5 इसलिए है क्योंकि x का मान यदि हम 5 रख देते हैं तो ये फलन अपरिभाषित हो जाता है। तो उन्होंने पूछा है कि इसकी सातत्यता की जांच कीजिए। इस बार भी कोई इन्होंने निश्चित बिंदु नहीं दिया है, और यदि निश्चित बिंदु नहीं दिया है तो इस फलन पर जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं के लिए हमको सातत्यता की जांच करनी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना x बराबर c, जहाँ c इक्वल नॉट 5, मतलब c 5 नहीं हो सकता, और अन्य सभी बिंदुओं के लिए सातत्यता की जांच करते हैं। तो ये देखते हैं कि f ऑफ c 1/c माइनस 5, मतलब फंक्शन पर c का मान रखने पर हमने देखा कि इसका मान आया 1/c माइनस 5। यहाँ पर हम लिमिट ले लेते हैं, क्योंकि चूँकि एक ही फलन है तो इसलिए RHL और HL निकालने की आवश्यकता है नहीं है। तो लिमिट का मान निकालने पर तो लिमिट x टेंड्स टू c और फंक्शन ऑफ x, फंक्शन हमारे पास है
1/x-5 लिमिट का मान रखने पर, तो 1/c-5। देखिए हमारे पास फंक्शन का मान और लिमिट का मान दोनों सेम आया है, इसलिए फंक्शन ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x दोनों बराबर हैं। इसलिए x बराबर c, जहाँ c इक्वल नॉट 5 के लिए फलन सतत होगा। सभी बिंदुओं के लिए सतत होगा, केवल किसके लिए नहीं होगा? x इक्वल नॉट 5 के लिए, चूँकि हमारा फलन x बराबर 5 के लिए परिभाषित ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 रख देते तो 5 - 5 1/0 आ जाता, इसलिए इनफाइनाइट हो जाता। इसलिए x बराबर 5 के लिए परिभाषित ही नहीं है, तो उसके लिए तो सतत हो ही नहीं सकता है। अतः c कोई वास्तविक संख्या है जिसका मान 5 नहीं है, उन सभी बिंदुओं के लिए हमारा फलन क्या है? यह हमारा फलन सतत है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है f(x) इक्वल x² माइनस 25/x प्लस 5, जहाँ x इक्वल नॉट 5। x इक्वल नॉट 5 इसलिए उन्होंने बोला है क्योंकि x बराबर -5 रखने पर यह फलन जो है परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि इसके हर में 0 आ जाएगा, और हर में यदि मान 0 आ जाता है तो वह फलन अपरिभाषित हो जाता है। तो हमने माना x बराबर c, जहाँ c इक्वल नॉट क्या है? 5 है। इसके लिए चेक करते हैं, तो f ऑफ c, और यहाँ पे हो जाएगा c² माइनस 25 और c प्लस 5। तो यहाँ पे a² माइनस b² का फार्मूला लगा दो, तो एक कोष्टक में हो जाएगा c माइनस का 5, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा c प्लस 5, और नीचे है c प्लस 5। ये कट जाएंगे तो हमारे पास आया c माइनस का 5। तो फलन का मान आया आपका c पर c माइनस 5। अब लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, तो x टेंड्स टू c आपका फलन है x² माइनस का 25 और x प्लस 5। इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए मान रखने से पहले, तो x टेंड्स टू c, एक कोष्टक में आपका आया x माइनस का 5, दूसरे कोष्टक में x प्लस का 5, और नीचे है x प्लस का 5, तो ये कट गया। तो लिमिट आया x टेंड्स टू c और x माइनस का 5। अब मान आप रख दीजिए, तो यहाँ पर आया c माइनस का 5। तो देखिए आपका लिमिट का मान और फंक्शन का मान दोनों सेम है, तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू है f ऑफ c के। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा परिभाषित है प्रत्येक बिंदु c के लिए जहाँ c इक्वल नॉट 5। तो हम यहाँ पे दर्शाएंगे कि अतः x बराबर c के लिए के प्रत्येक बिंदु पर जहाँ c इक्वल नॉट 5 पर फलन परिभाषित होगा। अब देखिए हमारे पास एक अगला सवाल है कि फंक्शन मॉड x माइनस 5, तो मॉड जो है दो तरीके से खुलता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा सवाल हो जाएगा, और ये आपका दो तरीके से खुलेगा। यदि ये मॉडुलस के अंदर जो मान है x का मान यदि 5 से बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है मान जो है क्या आएगा? धनात्मक आएगा। जैसे मान लो 6 है तो 6 माइनस 5 आपके पास अंदर पॉजिटिव मान आया। तो यदि ये 5 से बड़ा होगा तो ये आपके पास क्या आएगा? मान इसका धनात्मक आएगा। तो x माइनस 5 कब आया? ये जब आपका x जो है ग्रेटर देन 5 है। मान लीजिए 5 के बराबर भी होता तब भी 0 आता, तब भी धनात्मक था। लेकिन यदि इससे छोटा होगा तो अंदर इसके अंदर मान क्या आता? माइनस का आता। तो यहाँ पर ये हो जाता माइनस का x माइनस 5। कब? जब x लेस देन 5। तो यहाँ पर देखिए तीन कंडीशन बन गई। एक बना हमारे पास x ग्रेटर देन 5,
एक बना हमारे पास x लेस देन 5, एक हमारे पास बना x इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम इसका रफली एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए इसका क्रिटिकल पॉइंट जहाँ से ये फलन दो भागों में बढ़ जाता है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे x बराबर 5। इसके लेफ्ट साइड मतलब 5 से थोड़ा सा कम, 5 से थोड़ा सा कम इस तरफ फलन हमारे पास माइनस का x माइनस 5 है। 5 से थोड़ा सा अधिक तो इस तरफ हमारे पास फलन x माइनस का 5 है। अब इन्होंने ये नहीं कहा है कि कोई एक निश्चित बिंदु दिया गया हो कि इस निश्चित बिंदु पर इस फलन की सांतत्यता चेक कीजिए। तो हमको यहाँ पर इसके सभी बिंदुओं पर चेक करना है। कहीं पर भी c हो सकता है। मान लीजिए कोई c एक वास्तविक संख्या है और उस c के लिए कहीं पर भी हमें मान चेक करना हो तो हम निम्नलिखित प्रकार से चेक करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम मान चेक करते हैं। हमने माना कि x बराबर c जो कोई वास्तविक संख्या है वो 5 से कम है। x बराबर c हमने लिया है और हमने ये माना है कि ये c का जो मान है 5 से कम है। तो जब 5 से कम ही बोल दिया है तो 5 से कम हमारे पास एक फलन दिया गया है, ये है माइनस x माइनस 5। तो जब 5 से कम की बात हो रही है तो उधर तो हमें जाना ही नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक फलन की बात आई। तो जब एक ही फंक्शन की बात कर रहा है 5 से कम में, तो यहाँ LHL और RHL लेने की ज़रूरत अभी नहीं है। कब? जब c का मान जो है 5 से कम है। तो हमने यहाँ पे पहले मान निकाला f ऑफ c और 5 से कम पर कौन सा लेना है, माइनस x माइनस 5। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और c माइनस का 5, अब माइनस अंदर ले जाइए तो माइनस का c और प्लस का 5, ये हो गया। अब यहाँ पर लिमिट का मान निकाल लीजिए। चूँकि x बराबर 5 से कम की बात हो रही है और 5 से कम में लेफ्ट साइड में, तो जाहिर सी बात है एक ही फलन सिर्फ है ना, 5 से कम की बात हो रही है। 5 से कम पर जो c है, इतने यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे सभी के सभी क्या होंगे, 5 से कम पर होंगे। और 5 से कम पर हमेशा फलन आपका क्या होता है, माइनस का x माइनस 5। तो अभी यहाँ पर LHL लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर अभी होगी ज़रूरत, ये पहला पार्ट हम हल कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर आवश्यकता होगी मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू c और f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू c और c अभी क्या है, 5 से कम है, इसलिए आपका फलन माइनस का x माइनस 5 मान रख दीजिए। मान क्या है आपके पास, माइनस c माइनस का 5, तो माइनस c प्लस 5। तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए, लिमिट x टेंस टू c बराबर है f ऑफ x बराबर है फंक्शन f ऑफ c के। तो इसका मतलब क्या आया कि x बराबर c जब लेस देन 5 पर फलन क्या होगा, सतत होगा। फलन क्या होगा, सतत होगा। अभी ये पहला पार्ट हुआ इसी क्वेश्चन का। अब दूसरा पार्ट ये ले लेते हैं, इस तरफ की बात करते हैं। जब माना हमारा x बराबर जो है c ग्रेटर देन 5 के, तो c ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से इस तरफ की बात सिर्फ कर रहा है, राइट साइड की सिर्फ बात कर रहा है, इतने की बात कर रहा है, इतने वक्र की सिर्फ बात कर रहा है। तो यहाँ पर जितने भी बिंदु होंगे वो सभी क्या होंगे, 5 से बड़े होंगे। और जब 5 से बड़े होंगे तो वहाँ पर कौन सा फलन डिनोट करेगा, ये x माइनस 5 ही करेगा। तो जब c ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पर f ऑफ c और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला फलन आएगा। तो x की जगह रख दो तो c माइनस का 5। अब इस पर लिमिट का मान निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, और इस बार कौन सा फलन लोगे, चूँकि ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 5, तब फलन आपका यही आएगा। तो लिमिट x टेंस टू c, यहाँ पर हम रखेंगे x माइनस 5 लिमिट का मान रखने पर, लिमिट का मान रखने पर, तो यहाँ पर आया c माइनस का 5। तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बराबर है फंक्शन ऑफ c के। तो x बराबर c जब ग्रेटर देन 5 पर फलन क्या होगा, सतत होगा। अब एक लास्ट पार्ट बचा हमारे पास, क्योंकि हम लोग को तीन भागों में हमने फलन को विभाजित कर दिया था। एक बाएं तरफ वाला जब 5 से कम था, 5 से अधिक था, c कोई भी बिंदु जो 5 से कम था तो हमने उसके लिए ये सतत चेक किया। c जो है कोई बिंदु वास्तविक संख्या कोई बिंदु था, उसके लिए हमने ये चेक किया। अब ये क्रिटिकल पॉइंट था, मान लीजिए c का मान 5 है, c बराबर ही 5 है, तो यहाँ पर x बराबर 5 के लिए
अब x बराबर 5 के लिए हम लोग मान चेक करते, तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि x बराबर 5 पर अब हम यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में दूसरा फलन आ जाता है, राइट साइड में दूसरा फलन। अभी तक हमने ये देखा था कि x ग्रेटर देन जब 5 था तो इस पूरे फलन के चाहे लेफ्ट साइड जाओ चाहे राइट साइड जाओ, इस पूरे फलन में एक ही फलन होता। जब इस फलन की बात थी तो इस फलन के किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए ये बिंदु था, इसके लेफ्ट साइड आते चाहे राइट साइड आते, वो हमेशा 5 से कम ही होता, इसलिए हमने वहाँ LHL और RHL नहीं लगाया था। लेकिन जब x बराबर 5 आता है तब यहाँ पर लेफ्ट साइड देखेंगे तो फलन दूसरा हो जाता है और राइट साइड देखेंगे तो दूसरा फलन हो जाता है। तो यहाँ पर LHL और RHL लगेगा। तो हमने लिया सबसे पहले फंक्शन का मान लेते हैं 5 पर, तो x बराबर 5 पर फलन कौन सा है, x माइनस 5। x बराबर 5 पर फलन है x माइनस 5, तो यहाँ पर हम x का मान रख देते हैं 5 माइनस 5 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब लिमिट लेते हैं LHL। जब लिमिट LHL लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 निगेटिव और 5 से कम f ऑफ x, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस h, और 5 से कम पर कौन सा फंक्शन लोगे, माइनस x माइनस 5, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये वाला फलन आना है। लेकिन इस फलन पर x की जगह क्या रखना है, 5 माइनस h, तो x माइनस x की जगह जो है रखना है 5 माइनस का h और माइनस का 5, और ये अब देखिए मान रख दीजिए, इसका h का मान रख दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 0 और ये माइनस का 5। तो देखिए जब अंदर जाएगा ये तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये कितना आ गया, माइनस का हमारे पास, सॉरी हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये वाला जो माइनस का चिन्ह है ये प्लस बन जाएगा। तो अब देखिए माइनस का 5 और प्लस का 5 क्या आ गया, 0 आ गया। तो LHL पर 0 आया और यहाँ फंक्शन पर भी 0 आया। अब RHL हम लोग निकालते हैं इसी का, तो RHL आएगा, RHL तो इसी का हम लोग जब RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h, और हमने बताया था कि 5 से अधिक पर आपका फंक्शन क्या दे रहा है, x माइनस का 5, तो x माइनस 5 की जगह जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 5 प्लस h रखेंगे, तो 5 प्लस h और माइनस का 5 लिमिट का मान रख दो। तो लिमिट का मान रखने पर यहाँ पर आया 5 प्लस 0 माइनस का 5, तो ये आपके आ गया 0। तो हमने ये देखा कि LHL का मान और RHL का मान बराबर है फंक्शन ऑफ 5 पर मान, तीनों बराबर हैं, इसलिए x बराबर 5 के लिए भी फलन सतत होगा। तो ये सवाल आपका 3 पार्टों में हुआ टोटल, मतलब कि पहले हमने ये लेफ्ट जो पूरा फलन था ना, इसको कोई निश्चित बिंदु नहीं दिया गया था, किसी भी बिंदु के लिए हमको चेक करना था। तो मान लीजिए जो C कोई बिंदु था वो यहाँ पर था, 5 से कम था, तो 5 से कम पर हमेशा ये 5 से कम होता, चाहे इसके लेफ्ट साइड जाओ चाहे राइट साइड जाओ, ये 5 से कम होता। इसलिए यहाँ पर हमने LHL और RHL नहीं लिया और C हमने मान लिया था कि 5 से कम है, तो x बराबर C लेस देन 5 पर फलन सतत था, x बराबर C ग्रेटर देन 5 के लिए फलन सतत था। लेकिन जब हमने x बराबर 5 लिया तो 5 जो है 5 के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट पर दो अलग अलग फलन थे। देखिए जस्ट राइट पर, जस्ट लेफ्ट पर माइनस x माइनस 5 है और जस्ट राइट पर x माइनस 5 है। देखिए दोनों फलन अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हमने ये ले लिया। और देखिए अतः प्रत्येक बिंदु C के लिए क्या हो गया, फलन सतत हो गया। तो अगले क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।